22 मार्च को सेक्टर 29 में सिंगर मासूम शर्मा के लाइव कंसर्ट में एक परवेश बाघोरिया नाम के व्यक्ति के साथ गाली गलौज और गिरेबान पकड़ने का मामला सामने आया था। अब उस मामले में आगे किस तरह की परवेश बाघोरिया ने कार्रवाई की है, हमारे साथ इस समय परवेश बाघोरिया हैं। परवेश जी, इस पूरे मामले में अब आपने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ आप न्याय चाहते हैं? जी देखिए, मैंने तो एक एप्लीकेशन लगाई है, एक लगाई है सेक्टर 29 थाने में, एक लगाई डीसीपी साहब के पास। तो मेरी मांग उसके अंदर यही है कि मानहानि का मैंने केस लगाया है और मेरी मांग यही है कि भाई अपनी गलतियों को माने, लेकिन आगे की तरफ से जो मासूम शर्मा की तरफ है उधर से कोई माफ़ी का तो कुछ आ ही नहीं रहा है कि भाई माफ़ी हमने मांगनी है कुछ। देखो 3 घंटे पहले भी वो ये वीडियो डलवाते हैं अपने फ़ैन पेज पर कि अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि मैं साउंड वाला हूँ, और जबकि मैं उन्हें अच्छी तरह बता चुका हूँ अपने चैनल के माध्यम से भी कि भाई मैं कोई साउंड वाला नहीं हूँ। उनके फैंस की तरफ से गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और मैं अपनी वीडियो में मैंने यही कहा है कि भाई अगर आप ये कहते हैं मैं साउंड वाला हूँ तो कहीं मर्जी नेम ले लो, मतलब कि कहीं धर्म उठा लो, कहीं पे भी किसी मंदिर में चल लो मेरे साथ, या मेरे बारे में पता लगा लो, या आप कहीं भी धर्म उठा लो कि भाई वो साउंड वाला है, साबित करके किसी भी हिसाब में दिखा दो। और बात रही वैनिटी वैन की, जो उन्होंने कहा है मेरे को बार बार आकर वैनिटी वैन में परेशान किया जाता है। वैनिटी वैन का तो मैंने 1 इंच कोना तक नहीं देखा, आप वैनिटी वैन के अंदर जाने की बात कैसे कर सकते हो? आप ये बात भी साबित करके दिखा दो, इस बात की भी कसम खाकर दिखा दो कि भाई मैं वैनिटी वैन में आया था। कह रहे हैं आप साउंड वाले हैं, वैनिटी वैन में आपने सेल्फी ली, 4 बार आप सेल्फी ले चुके थे, बार बार उन्हें तंग कर रहे थे। 4 बारी का वो जिक्र करते हैं, दूसरी से तीसरी बारी पे भी अगर बात आ जाए तो मैं सारे विवादों में से पीछे हट जाऊंगा, अपनी एप्लीकेशन वापस ले आऊँगा। और वैनिटी वैन का तो मैंने जैसे आपको बताया ही है कि भाई मैंने वैनिटी वैन का 1 इंच कोना तक भी नहीं देखा, अंदर जाने की तो बात दूर, अगर वो कह रहे हैं तो साबित कर दिखा दें कैसे भी। तो आपने उनको बताया कि आप साउंड वाले नहीं, आप क्या काम करते हैं? मैंने अपने चैनल के माध्यम से सब चीज़ बताई है। मैं एक गौ सेवक हूँ और बेजुबानों की सेवा करता हूँ, किसी प्रकार से छोटी मोटी बड़ी जैसी भी मेरे से बन पाती है। और मैं एक समाज सेवी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं समाज सेवी परिवार का ही बच्चा हूँ। फिलहाल जिस तरह से विवाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मासूम शर्मा के माध्यम से आपको साउंड वाला बताया जा रहा है या बार बार आप उसे परेशान कर रहे थे, तो क्या आप वहाँ पर जब गए तो आपने क्या कोई वहाँ पर पास लेकर के गए थे या फिर आपने टिकट ली हुई थी या क्या? मेरे पास 5 फैन पिट के पास थे और जिसमें कि 2 एक्स्ट्रा भी थे मेरे पास जनरल के। जनरल में हमने ऐसे ही किसी दोस्त को दे दिए थे, 5 हमने वो खरीदे हुए थे फैन पिट के पास। मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ भी है सब चीज़ है। आप वो साउंड वाला बताएं या कुछ भी बताएं मेरे को, मैं तो ऐसा फ़ैन गया था और फ़ैन था मैं। और मैंने माफ़ी तो क्या छोड़ो, उनकी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी कि एक ये वीडियो जारी हो जाए उनके चैनल पे कि भाई जो परवेश बाघोरिया वो मेरा छोटा भाई है, मैं कोई माफ़ी की भी मांग नहीं करता था उस दौरान, पर मेरी कहीं सुनवाई नहीं करी गई। आज वो कहते हैं कि भाई माफ़ी मांग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप इस पूरे वाक़या को कैसे देखते हैं? आप एक फैंस के तौर पर उनके गाने सुनने के लिए उनके लाइव कंसर्ट में गए, लेकिन जो आपके साथ घटना हुई जिसमें आपकी गिरेबान पकड़ती हुई नज़र आई, जिसमें आपको अपशब्द भी बोले गए, तो इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या एक सिंगर इस तरह से कर सकता है? देखो, फ़ैन एक समर्थक होता है, समर्थक के प्यार प्रेम से ही, उसके साथ से ही हर कोई स्टेज पे चढ़ता है। स्टेज पे चढ़ना मतलब आज बुलंदियों को छूता है। और अगर आप अपने फ़ैन और समर्थक के साथ ही बुरा करेंगे तो आप ज़मीन में जल्दी आकर लगेंगे। आपको लगा कि आपके साथ इस तरह की घटना भी होगी आप जब मंच पर चढ़े? मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी, तो मैं अगर मुझे पता भी अगर हल्का सा भी अंदाज़ा होता है ऐसे, अगर ये कह रहे हैं कि प्री प्लान था, मेरे पे एक आरोप और लगाया जा रहा है, ये कह रहे हैं प्री प्लान था। अगर ये प्री प्लान होता तो प्री प्लान में ये तो नहीं हम कर सकते सेट के मासूम शर्मा मेरे को गाली दे, ये कैसे हो सकता है? और मैं अगर मेरे को हल्का सा भी अंदाज़ा होता कि ये मेरे साथ होने वाला है तो मैं पास की टिकट क्यों खरीदता? इतनी 5-5 टिकटें हमने खरीदी और वो भी फ़ैन पिट की। मेरे पास बाकायदा फ़ोटोज़ हैं उनकी। तो अब आपके मन में किस तरह के विचार हैं मासूम शर्मा के? देखो, माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी की है उसके बराबरी की माफ़ी मांगी।
मैं ये नहीं कहता कि कुछ और अपनी तरफ से ये गालियाँ मेरे को फैंस की धमकी ये सब दिलवाना बंद करें। तो माफिया किस रूप में आप देखते हैं मांगे वो? माफ़ी आकर मांगे मेरे से और लिखित में भी दे। कल को इन फ्यूचर देखो हम समाज सेवी है, कल को हमारे पास ये वीडियो निकल निकल के ना आए दोबारा से कि आप तो ये करवाते हो फिरते हो। तो क्या अभी तक कोई आपके पास किसी भी तरह का उनके सामने कुछ आया है कि भाई आपसे कोई मिलना चाहते हैं या आपसे कोई बातचीत आगे की हुई है कोई? देखो जो दो चार लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन कोई ऐसी पक्की बात नहीं है किसी से भी ये माफ़ी मांग रहे हैं या कुछ। सब फ़ोन पे ही माफ़ी मंगवा के टालना चाहते हैं। मतलब फोन उनके आ रहे हाँ हैं? जी, फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे ही माफ़ी मंगवा कर टालना चाहते हैं इस बातों को, और वो आज भी अपने घमंड में जी रहे हैं। तो फोन किस रूप में कह रहे हैं? फोन पर क्या कह रहे हैं कि क्या मैं भाई मासूम भाई आपसे बात कर लेंगे और माफ़ी मांग लेंगे, सिर्फ इतना। तो अब आप साउंड वाले नहीं लग रहे उनको? अब वो वही बताएं, वही साबित करके दिखाएं कि मैं साउंड वाला हूँ क्या हूँ। फिलहाल आपने पुलिस को शिकायत तो दे दी है, तो पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया आप? पुलिस ने पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो उनसे बनेगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सब पुलिस की करेगी। अगर मेरी तरफ से गलत है तो मेरे पे होगी, उसकी तरफ से गलत है तो उन पे होगी। तो आप एफआईआर कराएंगे? जी करा दिए मैंने। मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, एफआईआर 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास आ जाएगी। तो अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उसके बाद का देखते हैं भाई, राजीनामा आगे भी देंगे, क्या माफ़ी मांगते हैं क्या नहीं। तो माफ़ी क्या वो अपने पेज पर मांगे या फिर आपके घर पर आकर? घर पर भी आकर अपने पेज के दौरान भी सब चीज़ मांगनी होगी उन्हें, माफ़ी तरीके से ही मांगी जाएगी। मैं भी तो उनके कॉन्सर्ट में गया था, वहाँ पे उन्होंने मेरी बेइज्जती करी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि घर आए और मैं उनकी बेइज्जती करूँ वो माफ़ी हो जाएगी। माफ़ी तो देखो हर किसी की गलतियाँ होती है, सबसे होती है। तो आपके मन में किस तरह से ठेस पहुंची है? केस तो सर आपको क्या बताऊँ, पिताजी की 2 दिन तक तबीयत खराब थी। हाँ मैं खुद आज मैं जहाँ भी जैसे भी खड़ा हूँ, वो वजह यही है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ नहीं थी मेरी तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर गलती होती तो मैं आज आपके सामने भी नहीं खड़ा हो पाता। तो मेरे पास हर तरफ से यही वीडियोस निकल निकल के आ रही थी कि भाई ये तू क्या करवा गया है। आप एक समाज सेवी भी हैं, आपके पिता पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, जी लग रहा है कि समाज में एक गलत अगर ये माफ़ी मांगते तो थोड़ा सा हमारा भी होगा कि भाई अच्छा रहा, माफ़ी मांग ली, लेकिन हम ऐसे तू तू करवा कर रह जाएं तो ये तो जायज़ नहीं है जी। पुलिस से कितना जल्दी चाहते हैं कि न्याय मिले आप? पुलिस जल्दी जल्दी जो कार्रवाई करे, करनी भी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। क्या अब आगे भी आप इस तरह से लाइव कंसर्ट में जाएंगे मासूम शर्मा के? अब चाहे कोई मर्जी है, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मासूम शर्मा है चाहे कोई भी है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसे जाने से अगर फ़ैन के साथ ही क्या पता कल को कोई और कर दे, मैं तो फिर बदनाम हो जाऊँगा कि भाई ये तो उसके तरफ भी था, या मेरे साथ करा दी जाए। अच्छा, उस समय वाकया हुआ क्या था? कुछ नहीं था, मैं एज अ फ़ैन सेल्फ़ी कराने गया था, और सेल्फ़ी कराने के लिए जैसे ही मैं चढ़ा स्टेज पर, ऐसा नहीं था कि मैं भाग के चढ़ा, कोई एंट्री मैंने किसी के थ्रू करी थी स्टेज पर। तो जैसे ही मैं सर्कल के अंदर जाने लगा तो ये पीछे से माइक में कुछ ऐसा बोल रहे थे, साउंड नहीं चल रहा या कुछ। मेरे को उस दौरान कोई माइक पकड़ाता है, क्योंकि मैं स्टेज पे नहीं जानता था। वो मेरे को माइक पकड़ाते हैं कि भाई साहब आप आगे जा रहे हो तो ये वहाँ रख देना। मैं माइक लेके जाता हूँ तो तारें स्पीकर वगैरह में अटकी हुई थी, या जो भी कारपेट के नीचे, वो मैं निकाल के मैंने माइक वहाँ पे रखा है। रखते ही मैं सेल्फ़ी लेने लगता हूँ। सेल्फ़ी लेता हूँ तो मेरा फ़ोन ऑन नहीं होता, तभी 1 मिनट के अंदर अंदर मैं सेल्फ़ी दोबारा लेता हूँ। दोबारा लेते ही मुझे खुद नहीं समझ में आती, मेरे गिरबान पे हाथ आता है, मेरे को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है मेरे साथ। और फिर विचार के मैं तो एकदम होपलेस हो गया था। मैंने वहाँ से निकलना ही उचित समझा, मेरे साथ बदसलूकी होने लगी और मैं वहाँ से निकला। देखिए, बिल्कुल परवेश बाघोरिया हैं जो कि साफ तौर से कह रहे हैं कि फ़िलहाल वो पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। हालांकि जिस तरह से उनको ठेस पहुंची है
और उनको अपशब्द जो बोले गए हैं, उनकी गिरेबान सरेआम और अन्य ऑफेंसों के सामने पकड़ी गई है, तो उससे समाज में भी उनको गलत नज़रिए से देखा जा रहा है। फिलहाल मासूम शर्मा की तरफ से भी माफ़ीनामे के लिए उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो परवेश भागोरिया हैं वो ये कह रहे हैं कि माफ़ीनामा अगर उन्हें मांगना है तो सार्वजनिक तौर पर वो मांगे या अपने पेज पर मांगे या फिर मेरे घर पर आकर मांगे, तभी माफ़ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो घटना की है, जिस तरह से उन्होंने मेरे अभद्र भाषा का मेरे साथ इस्तेमाल किया है, और वो हालांकि माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आगे अगर वो इस तरह से माफ़ी मांगते हैं तो फिर वो सोचेंगे और उसके बाद आगे क्या कुछ करेंगे वो देखना होगा। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।